जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इसमें वीडियो में हम 100+ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में 4 से 5 नंबर अवश्य रूप से फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो मध्य प्रदेश का एकीकरण याद रखना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। तो गांधी सागर में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, पेंच में की जाती है और जवाहर सागर में भी की जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है तो नेपानगर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नेपानगर। नेपानगर में नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस जाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो मुड़िया, ठीक है, तीसरे नंबर पर मुड़िया जो जाति होती है वहाँ पर घोटुल प्रथा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जो जिला है वो साक्षर जिला है प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, इंदौर है जो साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा है किस नगर से होकर, तो धार से होकर नहीं गुजरती है, भोपाल से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं आता है। देखिए प्रथम स्थान नहीं आता है ये पूछा गया है। तो दलहन में आता है, सोयाबीन में आता है, चने में आता है, कपास में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो यहाँ पर फासिल राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडला जिले में। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिले अफीम उत्पादन, देखिए यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन कहाँ पर होता है। तो अफीम का उत्पादन आपको याद रखना है मंदसौर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, मंदसौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। देखो जिब्राल्टर पूछा गया तो यहाँ पर ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर को जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। अगर महल पूछे तो मांडू करना है। ठीक है दोस्तों, मांडू। अगर गांजा मतलब जो अफीम पूछे तो मंदसौर। ठीक है दोस्तों, अफीम। और माही नदी की तो धार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। देखो मध्य प्रदेश का उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कब से प्रारंभ हुआ, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न लगातार व्यापम ने पूछे हुए हैं, इसी कारण से हम आपके लिए बता रहे हैं। तो व्यापम अब भी इनको पूछ सकता है, आबकारी में भी पूछ सकता है, MP पुलिस में पूछ सकता है, पटवारी में पूछ सकता है। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी गई है। तो मध्य प्रदेश के किस नगर को, तो मध्य भारत की मुंबई, तो इंदौर को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ 52 गज, यहाँ पर मुख्य बात क्या है, 52 गज स्थित है। तो 52 गज स्थित कहाँ है, तो 52 गज स्थित है बड़वानी में। ठीक है दोस्तों, बड़वानी आपको याद रखना है, बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के किस स्थान को, यहाँ पर क्या पूछा है, किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है, तो धान। ठीक है दोस्तों, धान की खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाती है, बोई जाने का यहाँ पर पूछा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश
रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इटारसी किस जिले में आता है, ये आपके लिए बताना है। तो इटारसी होशंगाबाद में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो महाकालेश्वर का मंदिर सब जानते हैं, तो कहाँ पर है जल्दी से बता दीजिएगा। उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदापार्जन की समस्या सबसे अधिक है? ठीक है दोस्तों, तो मृदापार्जन की सबसे अधिक समस्या मुरैना में है। सरसों का प्रमुख मुरैना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए याद रखना है। यहाँ पर सरसों की भी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन है सागौन के, आम के, शीशम के, साल के। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ के पाए जाते हैं पेड़? सागौन, जिसे बुंदेली में सागौना भी कहते हैं, सागौन वृक्ष। ठीक है दोस्तों, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन। ठीक है, आपको याद रखना है, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहरें, राहट, कुएं, बोर। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नहरें। नहरें मध्य प्रदेश के सिंचाई का प्रमुख साधन है, क्योंकि यहाँ पर बांध भी अधिक मात्रा में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित? देखिए, सम्राट अशोक मौर्य वंश के। ठीक है दोस्तों, तो इनसे संबंधित कौन है? मोती महल, देवगिरी का किला, सांची, गज। तो यहाँ पर क्या है? सांची। जो सांची का स्तूप है वो सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था, इसलिए अशोक महाराज सम्राट अशोक से संबंधित है सांची। ठीक है दोस्तों, सांची का स्तूप। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये रायसेन जिले में पड़ता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? देखिए, उच्च न्यायालय की बात की जा रही, तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? जबलपुर में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो जो प्रदेश की जनसंख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडला, भिंड, झबुआ, छिंदवाड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झबुआ। ठीक है दोस्तों, झबुआ जिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। यहाँ पर क्या है? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का क्षेत्र कौन सा है? तो रीवा पन्ना का पठार, मालवा का, बुंदेलखंड का, या नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का। ठीक है दोस्तों, मालवा का पठार ये क्या सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, दक्षिण की ओर कौन सी बहती? चंबल, नहीं, बैनगंगा, हाँ बैनगंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैनगंगा। बैनगंगा कैसी नदी है? जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए नर्मदा भी गए हैं, तो नर्मदा उल्टी बहती है। ठीक है दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मऊ किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, जो मऊ है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो यह किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी के। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? चंबल नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या है? छिंदवाड़ा। यहाँ पर क्या है? मैंगनीज उत्पादन का प्रथम ठीक है क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक उद्घाटित किया जाता है, मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है हीरा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक? तो ये कहाँ पर किया जाता है? मझगांव। ठीक है दोस्तों, मझगांव। यहाँ पर क्या है? मझगांव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? यहाँ पर क्या पूछा गया, सोयाबीन का तेल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मंडीदीप। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है? मंडीदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पीथमपुर। ठीक है दोस्तों, पीथमपुर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो कपिल जलप्रपात अनूपपुर में आता है, मध्य प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो कि यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। लेकिन बोगरा ये मध्य प्रदेश में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगरा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया नृत्य किस जगह के आदिवासियों का है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झबुआ। ठीक है, झबुआ के आदिवासी क्या करते हैं? भगोरिया नृत्य करते हैं। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आने वाले हैं, आप उनको मत छोड़ के जाना वरना यही परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बनेंगे नहीं आप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पर बुंदेली भाषा कहाँ पर नहीं बोली जाती? शिवपुरी में बोली जाती, दतिया में बोली जाती, गुना में बोली जाती। बुंदेली कहाँ नहीं बोली जाती है? रीवा में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवा। रीवा में क्या है इसका आंसर? किसका आंसर? बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं होता, रीवा में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कि भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? तो रविंद्र भवन क्या है? एक विशाल सभागृह है। क्या है? रविंद्र कहाँ गया? रविंद्र भवन क्या है? तो रविंद्र भवन क्या है? विशाल सभागृह। ठीक है दोस्तों, क्या है? विशाल सभागृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का ऐशबाग जो स्टेडियम है, ये भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? भोपाल में, भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 39 क्वेश्चन आ गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? तो जागेश्वरी देवी का मेला आपको याद रखना है चंदेरी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया जाता है आयोजन? चंदेरी। ठीक है दोस्तों, चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला का आयोजन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, व्यापम द्वारा कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? क्या पूछा है? बोधघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर क्या है? बोधघाट जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? जो कि प्रसिद्ध कौन पूछा है? ध्रुप गायक कुमार गंधर्व, मतलब कुमार गंधर्व कहाँ से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। कहाँ से हैं? देवास से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, जो आदिम जाति है वह हमेशा दक्षिण की ओर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। और आपको एक बात याद रखनी है, मध्य प्रदेश के संभाग 10 हैं। ठीक है दोस्तों, 10 हैं। ठीक है, ये क्या है? संभाग। और पुलिस संभागों की बात की जाए अगर पुलिस संभाग, तो कितने हो जाएंगे? 14। इसमें आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई है? तो भोपाल में। क्या है यहाँ पर? पत्रकारिता विश्वविद्यालय इज भोपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था जब ही मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1956 ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का गठन दिवस। इससे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मानचित्र क्या है? मध्य प्रदेश के मानचित्र पर
रेखा वर्षाओं का बनावट कैसी होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा मोड़दार। ठीक है दोस्तों, मोड़दार। क्या आंसर होगा? मोड़दार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल से होता है। कहाँ से होता है? भोपाल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ठीक है दोस्तों, कहाँ से होता है? भोपाल से। कोई भी जैसे कि कोई भी कार्य या शासन की योजनाओं का जो प्रसारण होता है, संदेश का जो कि संदेश भेजता है शासन अपनी जनता के लिए, तो अब भोपाल से प्रसारण होता है, क्योंकि वो राजधानी है मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो आपको अपना पिन कोड, आप यदि मध्य प्रदेश के हैं तो आप बताइए आपका पिन कोड कितने अंक से शुरू होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ का पिन कोड होता है 4 से शुरू, तो पूरे आल मध्य प्रदेश का 4 से होगा। यहाँ हमारा है 470 235, यदि कहीं कहीं का होता है 470 226। ठीक है दोस्तों, तो किससे शुरू हो रहा है? तो 4 अंक। ठीक है दोस्तों, ये पिन कोड शुरू हो रहा है 4 से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, इसको आपको टिक कर देता हूँ 4। ठीक है दोस्तों, 4 से होता है और समझा भी दिया, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये व्यापम द्वारा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस जिले से बना है अलग होकर? तो ये इंदौर जिले से। ठीक है दोस्तों, किस जिले से होकर अलग बना है? इंदौर जिले से, बुरहानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन नगर किस नदी के? तो यहाँ पर देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। किस नदी पर लगता है कुंभ का मेला? क्षिप्रा पर। कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? 12 वर्षों के अंतराल में। ठीक है दोस्तों, और किस नाम से जाना था? सिंहस्थ कुंभ मेला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेट दूसरा है, तो आपके 100+ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने प्रश्न हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिएगा 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 और बाकी हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये सेट है दूसरा, तो इसे भी आप पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से। भारत की प्रथम महिला, ठीक है, IPS कौन थी? तो आपने एक मूवी देखी होगी किरण बेदी, तो ये उसी से प्रश्न लिया गया है। वो क्या थी? IPS। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? किरण बेदी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने के लिए वो जो किरण बेदी आपने मूवी देखी होगी उसी का ये आंसर है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है दोस्तों, भारत की पहली, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी? M फैतिमा। सर्वोच्च, यहाँ पर पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M फातिमा बीवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके लिए बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चिंगम, लॉर्ड कर्नल। तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ये आपके लिए बताना है। जब भारत आज़ाद हुआ था तभी बन गए थे। तो कब हुआ था भारत आज़ाद? 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला, ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राजनीति में नहीं थे, मतलब भाग नहीं लिया था, कोई भी पद ग्रहण नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, प्रथम। तो क्यों, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या किया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, व्योम चंद्र बनर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनील विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप बता दीजिएगा। तो इसका होगा राकेश शर्मा। ठीक है, जो राकेश शर्मा थे वो भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन सी? जो दक्षिणी ध्रुव पर महिला पहुंची प्रथम बार वो कौन थी? तारा, बिमला, रानी कौशल, धर्मसंतु और डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसमें आपके लिए आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी कौशल धर्मसंतु। ठीक है दोस्तों, ये थी, ये महिला थी जो कि माउंट कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? भारत में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो इसका आपके लिए आंसर बताना है। तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम निर्मित फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिका की शब्द किस शब्द से हुई? तो कहाँ से हुई है शब्द? तो सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी को इंडज कहा जाता था, इससे उत्पत्ति हुई इंडिया की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो देखिए, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? हमारे कृष्ण कन्हैया की। ठीक है दोस्तों, क्या थी? कृष्ण कन्हैया। ठीक है, कृष्ण कन्हैया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रथम फिल्म की पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र, और रंगीन की पूछी जाए तो कृष्ण कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो जो अभी का ताजा प्रश्न है तो इसका आपको याद रखना है सत्यजीत राय। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। क्या हो जाएगा? सत्यजीत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड किंग थे। इसका क्या आंसर है? लॉर्ड किंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र सरकार प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? ठीक है, केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? तो राजकुमारी अमृत कौर, जो कि प्रथम महिला थी मंत्री। ठीक है दोस्तों, भारतीय केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारत की कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालमकर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा जीवी मालमकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेट तीसरा आएगा। यहाँ तक हम यहाँ पर पूरे 71 क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में कौन सी, देखिए ये नदियों से रिलेटेड है तो आप बने रहिएगा वीडियो पर। नदियों के जलप्रपात भी देखेंगे, नदियाँ भी देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी एमपीजीके पर पकड़ पक्की कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनाल का प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? चंबल नदी क्या करती है? सबसे ज़्यादा अवनाल का अपरदन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जलप्रपात कहाँ पर स्थित है पांडव जलप्रपात? तो पांडव जलप्रपात पन्ना, सागर, बेड़ाघाट, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। ठीक है, कहाँ पर है? पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चंबल नदी, महानदी, ताप्ती नदी, केन नदी। तो यहाँ पर कौन सी नदी गिरती है? तो महानदी। चंबल कहाँ पर गिरती है? महानदी।
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। पवन चक्की कहाँ पर? इंदौर में। शिक्षा कहाँ पर? इंदौर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? देखिए दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती, तो यहाँ पर हमारे लिए देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, गोदावरी बहती, चंबल बहती, वर्धा बहती, कैन नहीं बहती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैन नदी। ठीक है दोस्तों, कैन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कैमूर, अमरकंटक, इंदौर, सागर। तो इसका हो जाएगा अमरकंटक। और दो नदियों को आपको बताना कौन सी दो नदियाँ और अमरकंटक से निकलती हैं। तो नर्मदा सब कोई जानता है कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कौन कौन सी निकलती है हम आपके लिए बता देते हैं। अमरकंटक से दो नदी, एक तो जोहेला, ठीक है, जोहेला नदी, जोहेला, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी तो यहाँ पर पूछा गया है। नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की। तीन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ पर हमारे लिए बताना है। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल से। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी कहाँ से उद्गम होता है? बैतूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली, देखिए नर्मदा नदी ऐसी जाती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो समांतर कौन सी बहती है? आपने देखा होगा मैप में, ताप्ती नदी। ठीक है, ये क्या है? ताप्ती। ठीक है, ये ताप्ती है, ये नर्मदा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी है, ये समांतर बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस नदी के किनारे है? तो पचमढ़ी कहाँ पर है? तवा पर। ठीक है दोस्तों, तवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश में किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता, यहाँ पर वर्ड क्या आया है? प्राणहिता। तो वैनगंगा और वर्धा के मिलन को प्राणहिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, वैनगंगा और वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार किस नदी के किनारे है? तो धार किस की होती है? मई की। तो आप बुंदेली में मही को मही बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? माही। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी, माही की धार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ओमकारेश्वर, आप जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, शंकर जी का नाम है और नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो जोवट सिंचाई परियोजना हथनी नदी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हथनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपके लिए बताना है, महू से। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? महू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए हथनी, सोन, माही, नर्मदा, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वर्ण और सोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमरकंटक, बेड़ाघाट, राहतगढ़, धार। तो कपिलधारा कहाँ पर है? जिसमें धारा आवे वो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ पर है? बेड़ाघाट को धुआंधार बोलते हैं, तो बेड़ाघाट में नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर पूछा गया है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? चचाई जलप्रपात, तो चचाई जलप्रपात के लिए आपको ये करना, ये बीहड़ नदी पर है, तो इसका क्या हो जाएगा? रीवा। ठीक है, बीहड़ नदी मतलब रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है चूलिया जलप्रपात मंदसौर। ठीक है, मंदसौर, मंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पाताल पानी जलप्रपात
पाताल पानी जलप्रपात इंदौर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? देखो महेश्वर अर्थात सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये नाम से ही प्रतीत होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा किस नदी के किनारे है? तो रीवा, ठीक है, बिछिगा। ठीक है, रीवा क्यों गए? बिछिगा लेने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रीवा बिछिगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर बैनगंगा नदी के किनारे है? तो कौन सा नगर बैनगंगा नदी के किनारे है, ये आपके लिए बताना है। ऑप्शन है बैनगंगा। ठीक है, बैनगंगा, बैनगंगा बा से बालाघाट, ये आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपके लिए याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा नदी। ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा नदी कहाँ पर? उज्जैन, और क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा, ये क्वेश्चन भारी कंफ्यूज करता है, तो इसका सही आंसर होगा बेतवा। ठीक है दोस्तों, बेतवा। ठीक है, यदि शुद्ध यही पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को, मालवा यानी इंदौर, इंदौर की नदी क्या है? क्षिप्रा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो केन से कटनी, केन से केन नदी, और का से कटनी। ठीक है, का से केन और का से कटनी। ठीक है, कैमूर श्रेणी कटनी, इसका सही आंसर हो जाएगा केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर श्रेणी कटनी। क्या हो जाएगा? कैमूर श्रेणी कटनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात, हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। और बीहड़ नदी कहाँ पर है? तो रीवा में है। ठीक है दोस्तों, तो चचाई जलप्रपात भी कहाँ पर होगा? रीवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बीहड़ नदी। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिखने जरूर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न चल रहा है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदास भी जाना जाता है? ठीक है, नामोदास यानी नर्मदा, इसका सीधा सा कनेक्शन है नर्मदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर सभी 100 से प्लस, ठीक है, हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूरे कर दिए? 100 से प्लस MPGK के। ठीक है दोस्तों, MPGK के 100 से प्लस क्वेश्चन कर दिए। इस बात पर आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।